अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब सही होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं हूं आप लोगों का होस्ट, आपका दोस्त आरजे समीउल्लाह, और हमेशा की तरह आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हूं, मिक्स मीनिया। और मेरे साथ, जैसे कि आपको पता है कि होते हैं कौन, मिस्टर तलहा। आरजे तलहा है मेरे साथ, और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि ये कैसे हैं। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपका पूरा हफ्ता कैसा रहा और कितना इंतज़ार किया हमारा, और अब तक कितना एक्साइटमेंट थी हमारे शो को लेकर। तो चलते हैं आरजे तलहा की तरफ और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे तलहा। वालेकुम अस्सलाम आरजे समी, आप कैसे हैं और हमारे तमाम लिसनर्स कैसे हैं। आपने पूछा कि आरजे तलहा कैसे हैं, तो मैं बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट, बहुत मासूम और बाकी चीज़ें हमारे लिसनर्स यकीनन हमें बता रहे होंगे कि आरजे तलहा कितने प्यारे हैं। खैर, सबसे पहले आप लोगों के हाल चाल और मौसम की सूरत हाल ज़रूर बताइएगा। हफ्ता कैसा गुजरा। पूरे एक हफ्ते बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही होती है हमारी, और बड़े दिन लगते हैं आप लोगों से मुलाकात में। बड़ा ही शौक रहता है, बड़े ही मुंतज़िर रहते हैं कि कब आपसे मुलाकात हो और कब आपके कानों में, आपकी समात से हमारी आवाज़ टकराए, और फिर जो आपका फीडबैक आता है वो हमारे जो है वो क्या कहते हैं, वो दिल गार्डन गार्डन कर देता है। तो इस बार भी, आज भी, इस शो में भी हम मुंतज़िर हैं आपके फीडबैक के और आपके मैसेजेस जो हैं वो, जिससे खून बढ़ जाता है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हकीम बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं, और फिर डॉक्टर्स भी कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं कि आपने ये इस्तेमाल करना है, आप फलां फल खा लें तो आपका जो है वो खून बढ़ जाएगा। तो आपका जो फीडबैक है वो हमारे हौसले बढ़ा देता है, हमारे खून में इजाफा कर देता है, हमारी खुशी में इजाफा होता है, हमारी मोटिवेशन में इजाफा होता है। तरीक़ेकार क्या है कि आपने डायल करना है 0330860072 और हमें मैसेज कर देना है अपने प्यारे से नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ और अपने प्यारे से पैगाम के साथ। सब चीज़ें प्यारी होनी चाहिए, तारीफ़ों से भरा हुआ मैसेज हो। नई सुबह वेब रेडियो की तारीफ़ें करें, नई सुबह की मैनेजमेंट की तारीफ़ें करें, हमारे स्टेशन डायरेक्टर सर आमिर शफीक साहब की तारीफ़ें करें, और ये दो प्यारे से मासूम से क्यूट से आरजे समीउल्लाह और आरजे तलहा की भी तारीफ़ें करें और हमें सेंड कर दें इस नंबर पर। आरजे समी, आपका कैसा गुजरा सारा हफ्ता, आप बताएं हमें पहले। जी अल्हम्दुलिल्लाह आरजे तलहा, बहुत अच्छा गुजरा। और जैसे कि आपने मौसम की बात की, तो मौसम अभी जो है वो तब्दील होना शुरू हो चुका है, और काफ़ी जो है वो, काफ़ी तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की ठंड पड़ना शुरू हो गई है, और सर्दियां मुझे बहुत पसंद हैं। बाकी खैर, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। डायरेक्टर साहब के बारे में आप कह रहे थे, बाकी में उनकी तारीफ़ बनती भी है, क्योंकि जितना भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे होते हैं और आप लोगों तक ये सारी चीज़ें वो पहुँचा रहे होते हैं डायरेक्टर साहब, तो उनकी तारीफ़ करना बनता भी है। और हमारी भी साथ में तारीफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम बोल रहे होते हैं लेकिन पहुँचा वो रहे होते हैं। तो बाकी सब बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइएगा, जैसे कि आरजे तलहा ने कहा कि आप लोग कैसे हैं, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि ये कह रहे थे, वैसे आज काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खुद भी हैरान हूँ कि आज क्या खा पी कर आए हैं, कौन से फ्रूट्स खा के आए हैं। बाकी आपके जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए फ्रूट्स के माने होता है, हमारे हौसलों के लिए। तो जब हमारे हौसलों को आपका फीडबैक मिलता है तो फिर उनका भी खून बढ़ता है तो एक अच्छी बात है। बाकी बताएं फिर क्या हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और सबसे पहले ऐसा करते हैं कि कोई ट्रैक सुन लेते हैं अच्छा सा एनर्जेटिक सा, फिर आते हैं और दूसरी तीसरी चीज़ों पे बात करते हैं। तो क्या ख्याल है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं भी बता दूं, आपने मौसम की बात की, तो बदलता हुआ मौसम और बदलते हुए लोग जो हैं, अक्सर लोगों को रास नहीं आते और मुझे भी रास नहीं आते। मौसम सर्दी का बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और वजह उसकी ये है कि उसमें ड्रेसिंग करना जो है ना वो मेरे लिए खासी आसान हो जाती है। और मौसम अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों का मौसम शुरू होने की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली के बायस जो मुझे साइनस का प्रॉब्लम होता है वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और बस ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया, बस कभी भी मेरी सांसें जो हैं वो फूलने लगती हैं, और मुझे लगता है कि बस अगर मैंने कोई इन्हेलर यूज़ नहीं किया, मैं नेबुलाइज नहीं किया अपने आप को हफ्ते हफ्ते में, तो बस फिर कुछ ही दिन रह जाएंगे और मैं फिर खबरों में रह जाऊंगा। लेकिन खैर, तब्दीली ख़ास तौर पे ये एक अच्छा एक कदम होता है। तब्दीली आनी चाहिए, और पॉजिटिव तब्दीली जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। बहरहाल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक ट्रैक शामिल करेंगे और फिर आएंगे और फिर मज़ीद बातें करेंगे। तो आरजे समी, हमें क्या सुना रहे हैं आज।
जी, तो आज हम सुना रहे हैं, आपको पता है ना कि जिस टॉपिक पे हमने बात करना होता है, जिस जो है वो मूवी या ड्रामे पे हमने बात करनी होती है, तो हम उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारा म्यूजिक भी उनसे रिलेटेड ही होता है। तो एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, चक्कर मूवी से ये ट्रैक है, और फिर वापस आते हैं। उम्मीद है हमारे लिसनर्स को भी बहुत पसंद आएगा। वैसे मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल लिसनर्स, कहीं मत जान, सुनते रहे नई सुबह वेब रेडियो पर शो मिक्स मीडिया आरजे तलहा और आरजे समीउल्लाह के साथ। बहुत खूब लिसनर्स, क्या आरजे समीउल्लाह की क्या पसंद है भाई, वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब और बहुत ही जबरदस्त सा एक ट्रैक आप लोगों के लिए प्ले किया और मजा आ गया सुन के। यकीनन आपको भी मजा आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, आरजे समी के पास यकीनन हमारे शो के हवाले से कुछ फीडबैक्स हैं, लेकिन वो हम आखिर में शामिल करेंगे। आज हम बात करते हैं, पहले तो बात क्या करते हैं, अभी तो बातें हमने शुरू कर ही देनी है, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और नंबर दोबारा बता देता हूँ, फिर आगे सारे हम अपने पहले वो जराए बता देना ताकि लोग हमारे साथ किस तरीके से शामिल हो सकते हैं, अपने फीडबैक से हमें किस तरह आगाह कर सकते हैं। तो आप जो इस वक्त सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। रात के 9 बज चुके हैं और अगर आप इस वक्त कहीं सफर में हैं तो एहतियात से सफर करें, और अगर इस वक्त आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ बैठकर कोई पार्टी, कोई दावत या डिनर एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल एंजॉय करें और साथ में हमारा शो भी एंजॉय करें। नंबर है 033086000072। तो आप भी हमारा साथ दें, फेसबुक पे जाएं जरूर और नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करें, हमारा पेज जो है वो विजिट करें, फॉलो कर लें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जी आरजे समी, मैंने एक सांस में इतना सारा बोल दिया, अब आपकी बारी। सही है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए और आरजे का काम ही बोलना होता है। तो बिल्कुल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप बात कर रहे थे डिनर की, और आप बताएं कि आप डिनर करके आए हैं या आप भी आपने डिनर करना है? नहीं, मैंने तो जाके करना है डिनर। हम शो यहाँ से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम साथ मिलकर डिनर करेंगे, फिर घर जाएंगे। लेकिन मैं तो करके आया हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे डिनर करवा दिएगा, आप करके आए तो क्या हुआ। चलें, अच्छी बात है, इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारा शो कैसा लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जिनकी आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, और खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह ताला आपको आने वाले साल में ढेरों खुशियाँ अता करे। शो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंस और थ्रिलर के बारे में। क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू किया जाए। और जहाँ तक हम मूवीज़ की बात करें या ड्रामा की बात करें तो हमने पीछे भी डिस्कस किया, पिछले शोज में भी अपने। मुझे खासतौर पे जो सस्पेंस वाली चीज़ें होती हैं जिसमें कहीं ना कोई ऐसा राज होता है जिसको ढूंढने, जिसको तलाश करने के लिए हमें पूरा ड्रामा या पूरी मूवी देखनी पड़ती है, और उसके आखिर में जाके कोई चीज़ रिवील हो रही हो या आखिर में जाके पता चल रहा हो, या फिर इस तरह के जो भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें कोई भी खजाना मिलना हो वो आखिर में जाके मिलता है। आखिर तक जो है ना वो बेचारे कोशिश में लगे रहते हैं, या फिर कातिल का आखिर में पता चलने वाला होता है। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें वो अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को जो है ना वो जोड़ के रखती हैं। तो आज हम कौन सी मूवी डिस्कस कर रहे हैं अपने लिसनर्स के साथ? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और सस्पेंस और थ्रिलर तो वाकई में अपने आप में एक ज़बरदस्त जॉनरा है, मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है। वैसे हमारे सुनने वाले भी कहते होंगे कि हर जॉनरा का मैं कहता हूँ कि मुझे पसंद है, तो वैसे मल्टीपल पसंद होती है ना बंदों की। अच्छा, मुझे भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं कि बंदे को पता ही ना हो आरजे तला के अगले सीन में क्या होने वाला है, तो यार बंदा अटक के रहता है। सच में बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को देखने में या फॉलो करने में कि यार अब आगे क्या होने वाला है, या ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है। खैर, आज हम जिस मूवी को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है चक्कर। तो चक्कर से ही आप लोग समझ जाइए कि किस तरह के चक्कर आप लोगों को ये मूवी देने वाली है। और आरजे तला भी चक्कर खा गए थे यकीनन जब इनको चक्कर का पता चला था कि आखिर में चक्कर था क्या। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे मुझे क्या बात याद आ गई, एक शेर था, कितना दिलचस्प हो रहा है तू, ना मिल रहा है ना बिछड़ रहा है तू। तो बिल्कुल जब ये चक्कर मूवी मैंने आरजे समी के बताने पर देखी तो मैं बिल्कुल चकरा गया और मैं हैरान हो गया, यार क्या दिमाग घूम गया बिल्कुल। जी बिल्कुल, चक्कर मूवी जनाब 2022 में आई थी और तकरीबन काफ़ी अर्सा इसकी शूटिंग रही, कोरोना के मसाइल भी बीच में चलते रहे। तो खैर
काफ़ी ज़बरदस्त मूवी मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था मूवी में और एक्टिंग बहुत लाजवाब थी। एहसन खान, नीलम मुनीर हमें इसमें नज़र आए। नीलम मुनीर हमें डबल रोल करती हुई नज़र आई। अच्छा, वैसे आरजे तला हमेशा जिक्र करते रहते हैं नीलम मुनीर का, तो अभी देखते हैं कि क्या बोलते हैं। उन्होंने डबल रोल किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों रोल्स को निभाया, एक अच्छा और एक बुरा। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? और एहसन खान तो मुझे नहीं लगता कि किसी तारीफ़ के मोहताज हैं, उनको तो बच्चा बच्चा जानता है। क्या ज़बरदस्त उनकी भी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस, उनके बोलने का स्टाइल और मतलब सब कुछ कमाल। तो खैर कास्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन फ़िलहाल हमारी मेन लीड कास्ट यही है। तो आरजे तला से पूछते हैं कि उनको कैसी लगी इन दोनों हमारे हीरो हीरोइन की परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जब नीलम मुनीर की बात हो और फिर नीलम मुनीर का भी डबल डोज हो किसी मूवी में, तो अच्छी क्या लगनी है, वो तो फिर बेहतरीन लगनी है ना। और नीलम मुनीर का बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मुझे नीलम मुनीर एज ए एक्ट्रेस बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी, खूबसूरत, प्यारी लगती हैं। हाँ, ये बोलना ज़रूरी था एज ए एक्ट्रेस, वरना इससे पहले लोग जो हैं वो हथियार लेके मेरे पीछे पड़ जाएं। स्कैंडल बन जाते हैं आजकल तो। स्कैंडल बन जाते हैं, मुझ जैसे छोटे आदमी का क्या स्कैंडल बनना है। स्कैंडल तो ये बड़े बड़े सियासतदान, एक्टर्स, इन सब के बनते होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला बचाए कोई भी स्कैंडल हो। लेकिन खैर हम बात कर रहे थे एहसन खान की, तो एहसन खान बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर और ख़ास पुराने एक्टर हैं पाकिस्तान के, मशहूर भी हैं, पुराने भी हैं। और जाहिर सी बात है, कोई अगर बंदा किसी काम में पुराना हो जाए तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है। तो इसी तरीके से एहसन खान का भी एक्सपीरियंस बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पुराने तो माशाल्लाह से इतना है, अल्लाह ताला सलामत रखे उन्हें, कि हमारे बड़े उनको जवानी से देखते आ रहे हैं और वो अभी तक जवान ही हैं। तो सोचें कि कितने पुराने हैं वो, और हमारे बड़े बूढ़े हो गए, किस तरह से उन्होंने खुद को मेंटेन किया हुआ है और अपनी सेहत, अपनी फिटनेस का ख्याल रखा हुआ है। खैर काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, होस्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं। और कास्ट में हम आगे अगर बढ़ें तो हमें इसमें यासिन नवाज भी नज़र आए, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल भी अदा किया काफ़ी खूबसूरत तरीके से। उन्होंने भी एक्टिंग की और वो भी बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी मैं उनको कहूँगा कि वो हैं। और उन्होंने मूवी को लिखा भी, मतलब मल्टीपल चीज़ें वो लेकर चल रहे थे साथ में। एक तो कोरोना का दौर था, फिर वो मूवी लिख भी रहे थे नबील कुरैशी के साथ मिलकर, और फिर डायरेक्ट भी कर रहे थे और मूवी में खुद परफॉर्म भी कर रहे थे। खैर उन्होंने टीवी पर इंटरव्यू में एक ज़बरदस्त इस मूवी से रिलेटेड सीन बताया था कि जब मूवी के सॉन्ग की शूट हो रही थी ना आरजे तला, तो ना बैकग्राउंड में जैसे लोगों को दिखाया जाता है, मतलब हीरो हीरोइन तो मेन स्क्रीनिंग में होते हैं ना, बैकग्राउंड में फिर हल्का फुल्के लोग दिखाए जाने होते हैं ना, कि रियलिस्टिक चीज़ों को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए जो है वो पब्लिक को शो करवाया जाता है। तो बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि कोरोना का दौर था, उस वक्त कोई भी तैयार नहीं था, मतलब कोई भी जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे बैकग्राउंड में चलने फिरने के लिए। तो एक सीन था जिसमें हीरो हीरोइन तो मतलब स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं और पीछे काफी खूबसूरत माहौल था। तो उसमें ना ऊंट पर एक बंदी और एक बंदा बैठे हुए जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई भी जूनियर आर्टिस्ट नहीं मिला इसको करने के लिए। तो जो यासिर नवाज साहब हैं और उनकी जो वाइफ है निदा यासिर, तो वो खुद ऊंट पर बैठे और वो मतलब उन्होंने वो रोल अदा किए, मतलब उन्होंने वो भी इस मूवी में जो है वो काम किया। वाह भाई वाह, इसका मतलब है कि बस उनका बस नहीं चला कि वो हीरो भी बन जाते फिल्म के, लेकिन उन्होंने बाकी सारे काम खुद ही कर लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है और बेहतरीन तरीके से किए और काफी मजा आया। अच्छा, शुएब मलिक भी हमें देखने को मिले इस मूवी में आइटम सॉन्ग के अंदर, और इसके अलावा शहरियार, मुनव्वर, फैसल कुरैशी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आरजे समी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब भी कभी किसी मूवी की बात करते हैं और उसमें किसी आइटम सॉन्ग की बात करते हैं ना, तो आइटम सॉन्ग के अंदर जो फीमेल जो भी किरदार होता है उसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन इस मूवी में और इस मूवी के आइटम सॉन्ग में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मशहूर क्रिकेटर शुएब मलिक की, जिन्होंने आइटम सॉन्ग किया है। भाई वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही है और काफी यूनिक चीज थी। उनका भी शायद ये पहला एक्सपीरियंस था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और उन्होंने खुद भी कहा था कि उनको भी अच्छा लगा। और बाकी ये है कि शहरियार, मुनव्वर, फैसल कुरैशी, जावेद शेख, महमूद असलम और बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टर्स हमें और भी देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छी एक तगड़ी कास्ट थी कुल मिला के इस मूवी की। तो ये मूवी 2022 में आई थी, ईद उल फित्र पे रिलीज़ हुई थी और काफ़ी पसंद की थी लोगों ने। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग भी देख सकते हो। अच्छा, मूवी बेस करती है एक मर्डर मिस्ट्री पे। एक मर्डर होता है
और बाकी तो आप लोग मूवी देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किसका मर्डर होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कौन जो है वो कातिल होता है। तो ये तो सस्पेंस होता है उस मूवी में। अगर ये हम लोग यहाँ पे आपको रिवील कर देंगे या बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। खैर यूट्यूब पे पूरी मूवी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग एंजॉय करेंगे इस मूवी को। बिल्कुल सही बोला आरजे समी ने कि अगर हम पूरी स्टोरी मूवी की यहाँ डिस्कस कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि यासिर नवाज हमारा शो बंद करवा दें कि हम अपने शो के अंदर जो है वो उनकी मूवी की स्टोरी सारी डिस्कस कर लेंगे। तो फिर लोग देखेंगे क्या, लोग किस तरीके से जो है वो यूट्यूब के जो है उनके व्यूज़ बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल हमने पहले वैसे ये तो बता दिया कि नीलम मुनीर का डबल डोज इस मूवी में मौजूद है और इतने बड़े बड़े एक्टर्स आपने नाम ले लिए हैं, तो बेशक मूवी जो है वो फिर ज़बरदस्त रही होगी। अच्छा, जैसे आरजे समी ने 2-3 बार बता भी दिया कि कोरोना के वक्त के दौरान जो है इस मूवी को शूट किया गया और इसके बीच में मसले मसाइल भी आते रहे और फिर 2022 में ईद उल फितर के टाइम पे जो है ये रिलीज़ की गई। तो क्या लगता है, कैसी अच्छी रही होगी, बिजनेस कैसा रहा पाकिस्तान मैच का? जी बिल्कुल। और एक अच्छा दिलचस्प चीज़ ये भी है कि आपको पता है कि पहले इस मूवी में मेरी फेवरेट मावरा हुसैन और फिरोज़ खान को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से उनको कास्ट नहीं किया गया और एहसन खान और नीलम मुनीर को कास्ट किया गया। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इस तरह की जो चीज़ें हो रही होती हैं। खैर हम लोग रिसर्चेस करते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा यार, अगर मावरा हुसैन होती या अगर फिरोज़ खान होते तो वो फिर कैसा होता। अच्छा, मूवी का बजट बहुत कम था और बहुत कम जो है वो लागत आई थी इसको बनाने पे। मैंने रिसर्चेस वगैरह की ना तो मुझे पता चला कि 1 करोड़ तक बताया जा रहा था कि 1 करोड़ तक की लागत आई इस मूवी पे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 1 करोड़ से भी कम लागत आई इस पे, लेकिन इस मूवी ने तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया पाकिस्तान में। मतलब डबल ट्रिपल प्रॉफिट जो है वो इस मूवी को मिला। हालांकि आपने बताया कि इसके ऊपर जो कास्ट आई वो कम आई, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हो गया मूवी का। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो कोरोना का दौर था और हर किसी को जो है वो काम की ज़रूरत थी, तो फिर इस वजह से मूवी लो बजट पे जो है वो बना दी गई और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आप लोग ज़रूर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है। और उनका अपना एक प्रोडक्शन है यासिर नवाज का, फरीद नवाज प्रोडक्शन, तो उन्होंने ये मूवी हमारे लिए बनाई, काफ़ी अच्छी बनाई। और 3-3.5-4 करोड़ बिजनेस करना वो भी सिर्फ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, और जबकि लोग पाकिस्तानी मूवीज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, इंटरनेशनली ये मूवी अगर रिलीज़ होती तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा कमाल कर सकती थी। बिल्कुल ज़बरदस्त। और मूवी जो है वो चक्कर नाम है और मूवी देखेंगे आप तो आपको भी शायद चक्कर आ जाए। पाकिस्तान की मेरे ख्याल से इस जॉनर पर जो है ना वो बनाई जाने वाली बहुत कम ही मूवीज़ हैं और ये उनमें से एक मूवी होगी। और स्टोरी तो बहुत ज़बरदस्त है ना। जब आप देखेंगे कत्ल हो गया और आप देखेंगे कातिल कौन है, कातिल को ढूंढते ढूंढते आपको चक्कर आने लगेंगे, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि मूवी बहुत ज़बरदस्त थी। यासिर नवाज की बहुत अच्छी कोशिश, और उस वक्त में जब कि दुनिया जो है वो लॉकडाउन की तरफ चली जाए और लोग जो है वो परेशान हाल हों, उस टाइम पे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, काम करते रहे, कोशिश करते रहे। और फिर बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा एक ही तरह का कंटेंट देख देख कर ना थक चुके होते हैं, जैसे कि हमेशा लव स्टोरीज और वही प्यार मोहब्बत और वही लड़का लड़की, हीरो हीरोइन और उन्हीं की जो है वो खानदान की लड़ाइयाँ, बस यही। लेकिन हमें कुछ हट के भी देखना चाहिए, और ये मूवी हमें उस तरह का कंटेंट दे रही है, हमें कुछ हट के दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि इसको ज़रूर देखना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तानी कंटेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए हर घड़ी हर कदम, ताकि हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी कम से कम आगे बढ़ पाए, जैसे कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आगे बढ़ाने की हमें ज़रूरत है और शो को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं इसी मूवी का गाना आरजे समी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्ले कर दें। जी, वही आइटम सॉन्ग जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर वही प्ले करते हैं। आरजे तला की भी ख्वाहिश है, तो सुनते हैं नशे की पुड़िया और फिर वापस आते हैं। और रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आपने सुना खूबसूरत सा ट्रैक, और उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के जब हम ट्रैक सुनते हैं, खासतौर पे आइटम सॉन्ग जब हम सुनते हैं, तो अजीब तरह की एनर्जी हमारे अंदर आ रही होती है और हम भी जो है वो झूम रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा दिल झूम रहा होता है, जैसे कि आरजे तला का दिल अभी झूम रहा था। तो पूछते हैं इनसे कि क्या कैफियत है इनकी। वाह जी वाह, बंदूक का निशाना हर वक्त मैं ही होता हूँ। मेरा दिल झूम रहा था और आरजे समी खुद झूम रहे थे।
लेकिन खैर हमारे लिसनर्स भी हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा। आप लोग तो आरजे समी की तरह एक अजीब सी एनर्जी का शिकार तो नहीं हो गए। खैर हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आरजे समी अब हम ड्रामे की तरफ जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, हमारी ऑडियंस को भी पता है कि अब हम किसकी तरफ जाने वाले हैं। चीफ की तरफ जाने वाले हैं। चीख की तरफ जाने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा। जो आज का हमारा ड्रामा है वो है चीख। चीख अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा नाम है। जब हम बोलते हैं ना यार, जब मैंने इस ड्रामे का नाम सुना था पहली बार चीख, मैंने कहा था यार क्या होगा इस ड्रामे में, मतलब हॉरर होगा शायद, कुछ डरावना होगा कि चीख नाम है। तो जब ड्रामा देखा तो मेरे हालात और तासुरात बदल गए। तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन, ये भी नो डाउट बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत सीरियस ड्रामा। और मैं आपको बताऊं कि ड्रामे फिल्में देखकर मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं, और ये ऐसा ड्रामा था कि जिस ड्रामे को देखते हुए मैं बहुत इमोशनल हो गया था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार मतलब क्या है। एक तो सबा कमर थी और इसके अलावा फिर उनकी मासूमियत और उनकी एक्टिंग लाजवाल। सबा कमर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है वो। जी, एक सस्पेंस से भरा हुआ ड्रामा है, थ्रिलर भी है, आपको बहुत मजा आएगा शुरू से लेकर एंड तक, और काफी सीरियस ड्रामा है। और इससे पहले यार जितना मैंने पाकिस्तान का कोई भी ड्रामा नहीं देखा था इस कैटेगरी से, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस ड्रामे को देखकर हमारे ना। जिस तरह इसका नाम है ना चीख, उसी तरह का आपको महसूस भी होगा। ये कहानी एक चीख से ही शुरू होती है कि एक लड़की चीखती है, और जब भाग के सब लोग आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की ऊपर से नीचे गिरी है और वो लड़की दम तोड़ जाती है। तो फिर सब लोग पता करने में जुट जाते हैं कि उस लड़की को क्या हुआ, किसने धक्का दिया, किसने मारा। तो उसमें फिर सच्चाई जब सामने आती है तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। खैर सबा कमर इसमें मेल लीड में थी। इसके अलावा इमाद इरफानी जिन्होंने सबा कमर के शौहर का किरदार किया था, हम सबके फेवरेट बिलाल अब्बास खान जिन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था वजी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ। और मुझे उनको देखकर लगा कि यार ये बंदा हर किस्म के रोल कर सकता है, इस बंदे से हर किस्म का रोल करवाया जाता है। वो जो बुरा किरदार उन्होंने किया ना, जब भी वजी आता था आप यकीन करें तो मैं सोचता था यार अब क्या होगा, अब क्या होगा इस ड्रामे में, अब मन्नत के साथ क्या होगा। तो उन्होंने वजी का किरदार अदा किया और सबा कमर ने मन्नत का किरदार अदा किया, और लड़ाई बेसिकली इन दोनों की ही थी। काफ़ी अच्छी कास्ट, और भी इसमें आपको बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टर देखने को मिले जिनमें शामिल हैं उशना शाह, इजाज़ असलम, और इसके अलावा नूरुल हसन साहब हमें देखने को मिले, मायरा खान हमें देखने को मिली। मतलब ज़बरदस्त कास्ट थी कुल मिला के। क्या बात है, उशना शाह का आपने नाम लिया तो बस फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन खैर उशना शाह का इस ड्रामे में बस इतना ही किरदार था कि ये जो केस पूरा ड्रामा, ये जो चीख थी ये उशना शाह की थी। और सबा कमर की जो आपने बात की, ये जबरदस्त एक्टर है, इनको बिल्कुल तारुफ की मोहताज नहीं है। और मेरे ख्याल से जितने भी आप इस तरह के ड्रामे देखेंगे ना जिसमें ऐसा सोशल इशू जो है वो उठाया जाए जिसको उठाने की माशरे में खासी ज़रूरत हो, तो सबा कमर उन एक्ट्रेस में होंगी जो उन टॉपिक्स के ऊपर ड्रामे बना रही होंगी। अच्छा, दुनिया जो है वो उस किरदार को नेगेटिव समझ रही होगी, लेकिन उस किरदार की जो पॉजिटिव साइड होगी वो सबा कमर जो है वो कर रही होती हैं। और बेहतरीन इस कहानी में भी, इस ड्रामे में भी जो सबा कमर का किरदार था बेहतरीन था। और जैसे बिलाल अब्बास के बारे में बताया समी ने, खासे पावरफुल बंदे दिखाए गए, लेकिन उसके बावजूद सबा कमर जो है वो इंसाफ के लिए, हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए। अच्छा, मैं जब इसके रिव्यूज देख रहा था ना तो जो चीख का एलिमेंट उसमें बयान किया ना वो ज़बरदस्त लगा मुझे, कि आप ऐसी जगह पर जहाँ किसी की आवाज़ भी ना सुनी जा रही हो और कोई बंदा चीख बुलंद करता है। हालांकि ड्रामा तो उसकी चीख से शुरू हुआ जिस लड़की के साथ जुल्म हुआ और जो जिसका कत्ल कर दिया गया, लेकिन सबा कमर की जो आवाज़ थी वो एक चीख से कम नहीं थी, जो इस ड्रामे के टॉपिक को भी संजीदा किरदार करते हुए सबा कमर ने जो है वो निभाया। बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं खुद बता नहीं पा रहा था, अभी आप महसूस कर रहे होंगे मैं इस ड्रामे के बारे में डिस्कशन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे सीन्स इस ड्रामे की याद आ रहे थे, और बहुत डिस्टर्बिंग सीन भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है इसकी स्टोरी मैं थोड़ी बहुत बताता चलूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ इसको डिस्कस करूँ ताकि उनमें थोड़ा सा पैदा हो। चीख तो शुरू होती है उस लड़की से, उस लड़की का कत्ल होता है,
और फिर सबा कमर की वो बहुत अच्छी दोस्त होती है और सबा कमर की उसी घर में शादी होती है, मतलब मन्नत की उसी घर में शादी होती है। और उस घर की भी एक लड़की जो कि अज़ीका डानियल ने जो कैरेक्टर किया था हया का, वो भी सबा कमर की दोस्त होती है। बेसिकली होता ये है कि 3 भाई होते हैं और उनकी एक बहन होती है जो कि सबा कमर की बहुत अच्छी दोस्त होती है, और फिर उसी से वो उसको भाभी बनाने का फैसला करते हैं। और उस लड़की का जो एक भाई होता है उसके लिए मतलब हाथ मांगते हैं, तो रिश्ता हो जाता है सबा कमर का, शादी भी हो जाती है। और सबा कमर की एक और दोस्त होती है जो हुस्ना शाह, जिन्होंने नायाब का कैरेक्टर प्ले किया। मन्नत की नंद जो होती है उसकी मंगनी होती है, वो फंक्शन होता है, तो उसी फंक्शन में ये सारी चीज़ होती है। वो ऊपर से गिरती हैं नायाब साहिबा और उनका जो है वो इंतकाल हो जाता है। अच्छा, उस घर में जितने भी लोग होते हैं सब इसको खुदकुशी बनाने की कोशिश करते हैं कि इस लड़की ने खुदकुशी की, लेकिन नहीं, सबा कमर इस चीज़ को समझती हैं, एनालाइज करती हैं, उनको पता चल जाता है। और क्लू कुछ इस तरह के होते हैं, उनको पता चल जाता है कि उनके जो देवर हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। और वो वैसे काफ़ी पावरफुल फैमिली होती है, लेकिन वो लड़ती हैं, वो पता लगाती हैं, उनको पता चल भी जाता है। उनके शौहर, एक वक्त तो ऐसा होता है कि उनके शौहर उनके साथ खड़े नहीं होते। जब वो वापस घर आती हैं तो उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम चली जाओ घर, बेटियां कभी भी घर वापस नहीं आती। मतलब उनका साथ कोई नहीं दे रहा होता, वो अपनी दोस्त के लिए लड़ रही होती हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा होता। तो उनके शौहर भी उनके साथ नहीं खड़े होते, उनके माँ बाप भी उनके साथ नहीं खड़े होते। तो मतलब क्या ज़बरदस्त तरीके से स्टोरी को दिखाया। और दुश्मन अलग, क्योंकि वो बंदा फिर दुश्मन बन जाता है ना, जो उसका देवर होता है बिलाल अब्बास। फिर होता क्या है कि स्टोरी आगे बढ़ती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और वो जाके अदालत में केस करती है और लड़ती है, लेकिन फिर भी उसको हार ही मिलती है। उसकी वालदा को कत्ल कर दिया जाता है, उसके शौहर को कत्ल कर दिया जाता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें उस लड़की के साथ हो जाती हैं। उसको पागल करार देकर उसको पागल खाने तक भिजवा दिया जाता है और वो पागल खाने में पड़ी रहती है। मतलब क्या स्टोरी थी यार, क्या मतलब क्या ड्रामा था यार, मैं क्या क्या बयान करूं। इस जैसा ड्रामा मुझे नहीं लगता कि अब हमारी इंडस्ट्री में बन पाएगा। कोशिश कर सकते हैं लोग, लेकिन एक चीज़ जब पहली बार बनती है ना यार, वो मास्टरपीस होती है। और क्या ज़बरदस्त स्टोरी थी, स्टोरी लिखने वाली भी मतलब उन्होंने भी कमाल कर दी। जंजबील साहिबा ने स्टोरी लिखी और उनकी स्टोरियाँ वैसे होती ही ऐसी हैं, ज़बरदस्त होती हैं, मज़ा आता है उनकी स्टोरीज देख के। और इसके अलावा बदर मुनीर जो है वो डायरेक्टर थे और काफ़ी अच्छी डायरेक्शन उनकी भी कमाल, क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छा ना हो तो मैं समझता हूँ कि अच्छी स्टोरी भी और अच्छे एक्टर भी अच्छा अपना काम नहीं दिखा पाते। तो डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी और OST भी जो साथ साथ चलता था, क्या मज़ा आता था यार। कैसा महसूस होता था कि मेरे मौला जो दिल दिया था तो तन्हाई तो दी ना होती। क्या ही बात है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि आरजे समी ने बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से ड्रामा देखा। मैं इतनी देर से चुप करके बैठा हुआ था इसीलिए कि मैं देखूं आरजे समी जो है वो किस तरीके से जो है स्टोरी बता रहे हैं, इतनी फीलिंग्स के साथ बता रहे हैं। यकीनन आरजे समी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा ड्रामा है। और जिस तरह आरजे समी ने स्टोरी भी बता दी हमारे लिसनर्स को, तो अब तो हमारे लिसनर्स के लिए भी दिलचस्पी का बायस बन गया होगा। मजीद आपने खासी चीज़ें इसमें रिवील कर दी कि सबा कमर के जो है वो वालदा का जो है वो मर्डर हो जाता है, फिर उनके शौहर का मर्डर कर दिया जाता है और फिर उनको पागल खाने भेज दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये लिसनर्स के लिए दिलचस्पी का बायस बना दिया है आरजे समी ने, और राइटर्स का बता दिया, डायरेक्टर का बता दिया आपने। तो एक बेहतरीन प्रोडक्शन। और ड्रामे जो है ना, वो मसला ये होता है, ऐसा भी नहीं है कि आप 2 घंटे बैठ कर ड्रामा देख लो कंप्लीट हो जाएगा। ड्रामे का जो इंतज़ार है ना, और जब स्टोरी ज़बरदस्त हो, जब जो देखने वाले को अपने साथ कनेक्ट कर ले, तो फिर हर दिन इंतज़ार में लगा रहता है, भाई फला दिन ड्रामा आना है, इतने बजे आना है, तो भाई सारे काम कंप्लीट करके आ गया ड्रामा आया नहीं आया, एपिसोड आ गई तो अच्छा है, नहीं आई तो फिर बंदा परेशान होता रहता है कि यार आगे क्या होगा उस ड्रामे में। तो बिल्कुल ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक दिलचस्पी का बायस बना दिया आरजे समी ने। OST की बात की आरजे समी ने, आरजे समी मेरे ख्याल से हम इसका OST सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बातें आपने की ड्रामा के बारे में, और ऐसा ही है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ अगर मैं इस तरह की कोई स्टोरी बताऊँ, और मैं हूँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल। मैं इस तरह का कोई ड्रामा या मूवी फॉलो करूँ, मैं अपने आप से छुपा नहीं पाता हूँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसमें एक सीन ये भी था, मतलब उनको इतना डिस्टर्ब किया जाता है मन्नत साहिबा को कि उनके वालिद को पत्थरों से मरवाया जाता है। मतलब मोहल्ले और गली के बच्चों को पैसे देकर उनके वालिद जब गुजरते हैं तो उनको पत्थर मारे जाते हैं।
इस कदर उनको परेशान किया जाता है सिर्फ इंसाफ के लिए। बस इस स्टोरी में था वही इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए इंसान के साथ, जो कुछ भी हो जाए ना, कभी भी किसी की गलत कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। कुछ गलत अगर आपने कभी कुछ गलत देखा, गलत सुना, तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं कि उसके साथ हुआ मेरा क्या, अक्सर चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं। ये ड्रामे हमें इसी तरह के मैसेजेस दे रहे होते हैं, अगर हम समझें तो हमें भी दिखाया जा रहा होता है कि देखो कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दे दी। एक स्टोरी में हमने देखा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दे दी सिर्फ इंसाफ के लिए। तो इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए इंसान को, और कभी भी जो है वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और OST की आपने बात की, तो हम OST सुनते हैं चीख का, और सुनने के बाद वापस आते हैं। तो रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, हम वापस आ चुके हैं और आप सुन रहे थे चीख ड्रामे का OST। और वक्त जो है वो खासा तेजी से जो है वो गुजर गया है, हमें नहीं पता चला आप लोगों के साथ बातें करते हुए कि ये 1 घंटा जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुजरता चला गया और वक्त पूरा हो गया। वक्त की यही खासियत है कि वो गुजर जाता है, और बिल्कुल ये खासियत वक्त की जो है वो हमारे सामने भी जाहिर हो चुकी है। और आरजे समी, हमने वैसे तो अपना सारा ही कंटेंट जो अपने लिसनर के साथ शेयर कर लिया है। हमने ड्रामे के बारे में बात कर ली, हमने मूवी के बारे में बात कर ली। आरजे समी जो है वो खासे इमोशनल तौर पर जो है वो ड्रामे की तकरीबन पूरी स्टोरी हमारे लिसनर को सुना चुके हैं। लेकिन खैर अभी भी बहुत सी ड्रामे में ऐसी चीजें हैं, और जो आरजे समी ने फील किया वो फील करने के लिए आप वो ड्रामा खुद भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर मौजूद आप लोगों को मिल जाएगा ड्रामा। बिल्कुल जो इस ड्रामे का सबक था वो हमारे लिए जो है वो बहुत अहम है कि अगर किसी के साथ जुल्म हो और आप चुप रहें। अच्छा, ये बात मैं कहा करता हूँ, लेकिन ये बात ना खासी मुश्किल भी होती है आरजे समी, कि जब कभी हम जुल्म को देखते हुए चुप रहते हैं ना, तो ये वाज़ेह तौर पे बात होती है कि हम जुल्म का साथ दे रहे हैं। और अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा लेते हैं तो आपको इस बात का भी यकीन होना चाहिए, अंदेशा नहीं, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे तो फिर उसके बाद आपको जो जो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना, ये असल कीमत होती है। और इस कीमत को पे करने के बाद, इस कीमत को अदा करने के बाद जो आपका दिल जिस तरीके से मुतमईन होता है ना, चाहे आपके साथ जिस तरह का भी जुल्म कर लिया जाए, लेकिन जो आपका दिल मुतमईन होगा वो फिर जुल्म करने वाले का मुतमईन नहीं होता। और हम चाहते सब यही है कि हमारे दिल को सुकून आए, दिल को करार आए। तो आरजे समी क्या कहते हैं फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, स्टोरी मैंने खासी रिवील कर दी, लेकिन ये सिर्फ मैंने वही हिस्सा बताया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन अभी सस्पेंस तो बाकी है ना कि वो फिर क्या क्या करती हैं और उनको इंसाफ कैसे मिलता है। तो ये हमारे लिसनर्स देखेंगे ड्रामे में, और उम्मीद है आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे, कनेक्ट करेंगे ड्रामे की स्टोरी के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे इर्द गिर्द, गली मोहल्ले में, शहर में, हमारे विलेज में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं। तो यकीनन आप लोग कनेक्ट करेंगे इसके साथ। बाकी आरजे तला ने वक्त की बात की, तो वक्त वाकई में बहुत कम बचा है हमारे पास, तो हम कुछ खबरों पे नज़र डाल लेते हैं। बिलाल अब्बास की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था चीख में, तो उनका ड्रामा आ रहा है हानिया आमिर के साथ, जिसका नाम होने वाला है मेरी ज़िंदगी है तू। और उम्मीद है कि लिसनर्स इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। जब से उनका इश्क मुर्शिद ड्रामा वायरल हुआ है ना, तो हर किसी के दिल पे वो क्या बात है। कर रहे हैं। तो इश्क मुर्शिद का जब नाम आता है आरजे तला, तो फिर वही आता है कि तेरा मेरा है प्यार अमर। तो ये ड्रामा बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे और फेवरेट मायरा खान और वहाज अली का भी एक ड्रामा आने जा रहा है, जिसका नाम होने वाला है मिट्टी दे बाबे। तो ये एक विलेज स्टोरी होने वाली है, और नाम ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, मिट्टी दे बाबे में क्या हमें देखने को मिलेगा। तो खैर अभी ज़्यादा खबरें इनके बारे में नहीं देखने को मिली हैं, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज से पता चला है, लेकिन मज़ीद जैसे इनके बारे में खबरें आती हैं या मज़ीद कास्ट रिवील होती है, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा शो है ही इसी चीज़ के लिए, मिक्स मीनिया, जो कि आप हर सैटरडे को सुनते हैं रात 9 से 10 बजे तक। उम्मीद है कि आप लोग इंतज़ार करते होंगे हमारे शो के लिए, और आप हमारे शो में क्या सुनना चाहते हैं हमें ये भी ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। तो आरजे तला, अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, वक्त मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल अपने लिसनर्स के साथ हमें लेनी चाहिए इजाज़त। और आपने बिलाल अब्बास के बारे में बताया, ड्रामे का बताया, अपकमिंग ड्रामा और इनका मशहूर ड्रामा भी बता दिया है। तो मेरे ख्याल से अब लास्ट सॉन्ग ना हम यही प्ले करके जाते हैं, तेरा मेरा प्यार अमर।
और इजाज़त चाहने का वक्त बिल्कुल हो चुका है, 10 बज ही चुके हैं बिल्कुल। तो मेरी जानिब से तो अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ मैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग दुआओं में रखेंगे याद, और नई सुबह को हमारी टीम को, मिक्स मीडिया की टीम को तो अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, ज़रूर। हम सुनते हैं तेरा मेरा है प्यार अमर, जो कि अहमद जहाज़ेब ने गाया है अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में और कंपोज़ भी किया है। क्या ज़बरदस्त गाना है, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का, क्योंकि जब तक आपके इर्द गिर्द लोग ठीक रहेंगे, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, तो आप भी ठीक रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।